मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो चीजों को सेलिब्रेट करने के लिए एक स्पेशल दिन का इंतजार करते हैं। जब तक मैं अपने लाइफ में सेटल नहीं हो जाता तब तक मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगा, या जब तक मुझे नौकरियां नहीं मिल जाता मैं कहीं घूमने फिरने नहीं जाऊंगा, या जब तक मैं इसे अचीव नहीं कर लेता या इसे हासिल नहीं कर लेता तब तक मैं चैन की नींद नहीं लूंगा। कुछ इस तरह से लोग अपने आप से वादे करते हैं और वाकई वो लोग उस वादे को फॉलो भी करते हैं। मैं इनके हालात और दर्द को समझता हूं, पर क्या तुम श्योर हो? अगर आपको आपकी मंजिल मिल जाए या टारगेट मिल जाए जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हो, क्या उस दिन ये छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कर पाओगे? क्या आप श्योर हो? अगर इसे एक तरीके से समझो ना, तो आपके लाइफ में यह सबसे बड़ी गलती है। अगर आप भी किसी स्पेशल डेज का इंतजार कर रहे हो तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं आप। मतलब अपने लाइफ से छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर कर रहे हो, और इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं है या पैसा नहीं है, जबकि इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आने वाले कल में आपके लिए बहुत बड़ी खुशियां हैं। चलो मैं मान लिया, सच में आने वाले कल में आपके लिए बहुत बड़ी खुशियां हैं और आपको वो मिल भी जाए, फिर क्या उस दिन इतनी बड़ी खुशियों को देखने के बाद ये पीछे के जो छोटी छोटी खुशियां हैं उसको सेलिब्रेट कर पाओगे? नहीं, क्योंकि जब आदत एक बार बड़ी बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट करने की हो जाती है ना, फिर छोटी छोटी खुशियां नजर नहीं आता। और आई एम श्योर उस दिन भी आप उससे भी बड़ी खुशियों के लिए इंतजार में लग जाएंगे, और जिंदगी भर आप ये पीछे की जो छोटी छोटी खुशियां हैं उसको कभी सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हो ही नहीं यार। ये ना लोगों को दिमाग में एक गलत धारणा बन चुका है कि अगर तुम किसी चीज को चाहो और वो हासिल हो जाए या मिल जाए तो तुम अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हो, या जिस काम को मैं कर रहा हूं उसमें मजा आ जाए तो मैं अपने लाइफ से सेटिस्फाइड। ऑब्वियसली अगर मेरी टारगेट एक आईएएस की है और मैं आईएएस बन गया तो मुझे उस काम में मजा है, तो क्या मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो गया? चलो मैं मान भी लिया मैं आईएएस बन गया और मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो गया, पर खुदा ना करे 2-3 साल बाद मुझे उस आईएएस पोस्ट से निकाल दिया गया, फिर क्या उस टाइम पे भी मैं अपने लाइफ से सेटिस्फाइड रहूंगा? नहीं। तो ये सेटिस्फाइड वाली चीज कोई टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है, चाहे वो चीज हमारे पास हो और ना हो। मतलब लोगों का ये कहना है कि एक लिमिट क्राइटेरिया में आने के बाद बस यहीं पे रुक जाना है, आगे नहीं जाना है, क्योंकि इसी काम में मजा है, तो फिर आप सेटिस्फाइड। क्या ये कहना सही होगा? फिर जो बड़े बड़े ऐतिहासिक किताबों में लिखा है कि जब तक इच्छाएं हैं तब तक इंसान है, या जब तक इंसान है तब तक इच्छाएं हैं, फिर तो ये गलत है। अगर आपके पेरेंट आपको ये कहा जाए कि जब तक तुम जिंदा हो हम आपको खाना पीना कपड़ा जो भी एक आदमी को सरवाइव करने के लिए जरूरत होता है वो हम आपको एक एडवांस लेवल की देते हैं, बस तुम बिना इच्छाओं के जियो, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो सेटिस्फाइड कोई चीजों से नहीं मिलता या किसी अचीवमेंट से नहीं मिलता। किससे मिलती है? जब तक मैं जिंदा हूं जितना मुझसे होता है मैं करूंगा, और जो चीजें नहीं होता दैट्स नो प्रॉब्लम। मतलब जितना मुझे मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है दैट्स नो प्रॉब्लम। तो सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फाइड किसी लिमिट अचीवमेंट से नहीं मिलता, या कामों में मजा आने से नहीं मिलता। पहले लाइफ में सेटिस्फाइड होना पड़ता है, फिर चाहे वो चीज हमें मिले या ना मिले, मिले तो भी सेटिस्फाइड, ना मिले तो भी सेटिस्फाइड। अगर ऐसा ना होता तो जो लोग जिंदगी में अचीवमेंट चाहते ही नहीं, बेसिकली आप अचीवमेंट क्यों चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। पर ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में जो पैसा कमाना ही नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ नाम कमाना चाहते हैं, तब तो वो जिंदगी में अपने लाइफ में सेटिस्फाइड हो सकता है। पर आज के डेट में सबसे बड़ा सेटिस्फाइड पर्सन अगर कोई है तो वो यही लोग हैं जो जिंदगी में नाम कमाना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरी जिंदगी भर शुरुआत से लेकर अब तक
इतनी बड़ी नाम होने के बावजूद वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं पैसा कमाऊं, तो इससे बड़ा सेटिस्फाइड पर्सन और कौन हो सकता है भाई? और कौन हो सकता है? अब बात आती है, चलो मैंने ये तो कह दिया कि जितना मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो दैट्स नो प्रॉब्लम। पर जरा सोचो कि एक इंसान ऐसे कब और कैसे बोल सकता है कि जितना मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो दैट्स नो प्रॉब्लम। आप एक स्टूडेंट, आप कहते हो कि एग्जाम पास होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो दैट्स नो प्रॉब्लम। क्या कह सकते हो? नहीं, आपके पेरेंट मार डालेंगे या मुझे कुछ और भी करना है। तो आखिर वो ऐसा क्यों बोल पा रहा है? क्या वजह है? क्या रीजन है? तो रीजन यही है, जस्ट ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ। जस्ट अपने आप की समझ। आपके लाइफ में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं या जितने भी बदलाव हो रहे हैं, छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर करना या एक अच्छे दिनों का इंतजार करना, ये सब आप अपने आप को दुनिया के हिसाब से चला रहे हैं। दुनिया को अपने हिसाब से नहीं चला रहे। मैं सिर्फ अपनी दुनिया की बात कर रहा हूं, सिर्फ अपनी दुनिया की। मतलब आपके इमोशंस और इमोशंस में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो सब दुनिया की घटनाओं की वजह से। दुनिया आपको कह रही है कि दौड़, भाग और भाग, अपने गति को चेंज कर, अपने इमोशंस को चेंज कर। आप बदल रहे हो। या कोई धोखा दे दिया या कोई अपना तुझे छोड़ के चला गया, आप रो रहे हो। अपने इमोशंस को बदल रहे हो, अपने इमोशंस को चेंज कर रहे हो। पर आपको ये बात 100% पता है कि एक दिन ये होना ही था या एक दिन छोड़ के जाना ही था, बस थोड़ा जल्दी चला गया, फिर भी आप रो रहे हो। तो दुनिया में कितने भी बड़े हादसे के बाद अगर आप अपनी इमोशंस और इमोशंस को नहीं बदलते, फिर इस दुनिया की क्या औकात है भाई जो तुम्हें रुला दे? क्या औकात है? तो आप अपने लाइफ से सेटिस्फाइड कब हो जाएंगे? जब आपका इमोशंस और इमोशंस आपके पूरे कंट्रोल में हो जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखना, ये दुनिया आपको हमेशा रुलाने की कोशिश करेगी, पर तुम इसलिए मत रोना कि दुनिया रुला रही है, बल्कि इसलिए रोना क्योंकि तुम खुद चाहते हो। और जिस दिन अपना सब कुछ खोने के बाद तुम अपनी इमोशंस और इमोशंस नहीं बदलोगे, समझ जाना इस पूरी दुनिया से सेटिस्फाइड हो गया। थैंक यू, लव यू ऑल, आर द बेस्ट, यूनिक पर्सन।